नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, खास करके जो राजस्थान पुलिस और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। ये नया टॉपिक है आपके लिए हिस्ट्री का, और टॉपिक का नाम है प्रजामंडल आंदोलन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन हेडिंग लिखिए, आप साथ साथ नोट करते भी चलेंगे। तो हेडिंग पहली, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा आंदोलन, प्रजामंडल, कौन सा, प्रजामंडल आंदोलन। आंदोलन अब इसके अंतर्गत हम साथ साथ समझेंगे, और आप भी कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठे हैं तो धीरे धीरे साथ में नोट करते भी चले। तो प्रजामंडल आंदोलन के दौरान प्यारे दोस्तों, सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया मुंबई में। और इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था बहादुर सिंह या बहादुर रामचंद्र राव को। किसको बनाया गया? बहादुर रामचंद्र राव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और प्यारे दोस्तों, इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था विजय सिंह पथिक को। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। ये प्यारे दोस्तों, इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो पहला संगठन या इसकी पहली राजपूताना इकाई का जो गठन किया गया था वो 1928 ईस्वी में किया गया था। किसका? राजपूताना इकाई का गठन, यानी इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो पहली इकाई, जो राजपूताना इकाई थी, उसका गठन कब किया गया? 1928 ईस्वी में इसका गठन किया गया। और इस राजपूताना इकाई का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ? अजमेर में हुआ। और अजमेर में इसका अध्यक्ष बनाया गया था राम नारायण चौधरी, जो राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनको क्या बना दिया गया? इसका राजपूताना इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी का हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, हरिपुरा गुजरात में है, और जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। उसके अंतर्गत इन प्रजामंडल आंदोलनों को, जो देसी राज्यों में जो आंदोलन चल रहे थे, उनको समर्थन प्रदान कर दिया प्यारे दोस्तों। कौन से में? तो ये हरिपुरा अधिवेशन में। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक साथ साथ नोट करेंगे, आप भी साथ नोट करते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले कब हो? 1927 ईस्वी में। कब हो? 1927 ईस्वी में। किसका? तो अखिल भारतीय, क्या? अखिल भारतीय देसी राज्य, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। एक बार मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसका क्या किया गया? इसका गठन किया गया। क्या किया गया? गठन किया गया। यहां लिख देता हूं, क्या किया गया? गठन किया गया। तो इसका गठन कब किया गया? तो वो किया गया था 1927 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका अध्यक्ष बनाया गया था किसको? बहादुर रामचंद्र राव को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो प्यारे दोस्त को इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो विजय सिंह पथिक को बनाया गया था। किसको? विजय सिंह पथिक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पथिक, ये विजय सिंह पथिक को इसका क्या बनाया? तो विजय सिंह पथिक को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। अच्छा, इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की, इसकी जो प्रथम, इस संगठन की प्रथम इकाई, मैं कहूं इकाई, तो वो कौन सी थी? तो इसकी प्रथम इकाई, या मैं कहूं राजपूताना इकाई। कौन सी? राजपूताना इकाई। राजपूताना इकाई, इस संगठन की प्रथम जो राजपूताना इकाई, इस राजपूताना इकाई की स्थापना कब की गई, या मैं कहूं इसका गठन कब किया गया? तो प्यारे दोस्तों, इसका गठन किया गया था
1928 ईस्वी में। और ये जो इसका हुआ था 1927 में अखिल भारतीय, इसका गठन कहाँ पे किया गया? तो आपको याद रखना है, गठन ये कहाँ पे किया गया था? ये मुंबई में किया गया था। कहाँ पर? इसका गठन मुंबई के दौरान, मुंबई में किया गया था। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन मुंबई में किया गया। और प्यारे दोस्तों, इसके सभी अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? तो इसके सभी अधिवेशन इनके मुंबई में ही होते थे। कहाँ पर? मुंबई में ही अधिवेशन होते थे। बाद में एक जाकर के एक उदयपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसकी प्रथम इकाई राजपूताना इकाई का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। और इस जो राजपूताना इकाई थी, इसका प्रथम अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन। तो अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो प्यारे दोस्तों, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ? ये अजमेर में हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में अधिवेशन हुआ। और कब हुआ? 1931 ईस्वी में जाकर के इसका पहला अधिवेशन हुआ। किसका? राजपूताना इकाई का प्रथम अधिवेशन अजमेर में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसमें अधिवेशन की अध्यक्षता, तो अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की प्यारे दोस्तों? राम नारायण चौधरी के द्वारा। ये राम नारायण चौधरी किसके थे? तो ये राम नारायण चौधरी प्यारे दोस्तों राजस्थान सेवा संघ, कौन सा संघ? राजस्थान सेवा संघ। ये राजस्थान सेवा संघ के क्या थे? तो ये सचिव थे। तो राजस्थान सेवा संघ के सचिव के द्वारा, यानी राम नारायण चौधरी के द्वारा राजपूताना इकाई का क्या हुआ? 1931 में जो अजमेर में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की गई। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1938 ईस्वी में, कब हो? 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। किसका? कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा। और ये हरिपुरा कहाँ पर है? तो प्यारे दोस्तों, ये हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। और हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता किसकी? हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी प्यारे दोस्तों। और इस हरिपुरा अधिवेशन में ये निर्धारित किया गया कि देशी राज्यों में जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, कहाँ पर? देशी राज्यों में चलाए जा रहे आंदोलनों को क्या कर दिया गया? समर्थन दे दिया। तो आपको याद रखना है कि किस अधिवेशन के दौरान देशी राज्यों में चलाए जा रहे आंदोलनों को, या मैं कहूं प्रजामंडल आंदोलनों को, अधिवेशन को परमिशन दे दी। तो किसमें? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के दौरान ये इजाजत दी गई। और तो मैं कहूं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सभी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन चलाने की घोषणा कर दी गई। बहुत से इससे पहले भी चल रहे थे। तो ये था यहाँ तक की कहानी। अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं, हम एक एक प्रजामंडल का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो पहला सबसे नंबर पहले पे लिख देता हूँ। चलो मैं जोधपुर प्रजामंडल की हम बात कर लेते हैं। कौन सा प्रजामंडल? जोधपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? जोधपुर प्रजामंडल। प्यारे दोस्तों, ये जो जोधपुर प्रजामंडल है, इस जोधपुर प्रजामंडल के दौरान सर्वप्रथम किसके द्वारा? चांदमल सुराना के द्वारा। किसके द्वारा? चांदमल सुराना के द्वारा यहाँ पे मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया। कौन सी सभा का गठन किया गया? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कौन सी सभा? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन। यानी मैं यहाँ लिखूं 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा और मारवाड़ हितकारिणी सभा, और इस सभा का जो गठन किया गया, कब किया गया?
तो आपको याद होना चाहिए मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कब किया गया, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। और प्यारे दोस्तों किसके द्वारा, तो चांदमल सुराना के द्वारा। किसके द्वारा, ये चांदमल सुराना के द्वारा कौन से संघ किसका गठन किया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया 1918 ईस्वी में। इसके अलावा प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कब, 1920 ईस्वी में, कब 1920 ईस्वी में एक दूसरा संगठन बनाया जिसको अपन बोलते हैं मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ, ये मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब किया गया, तो प्यारे दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ का गठन कब किया गया, तो ये मारवाड़ सेवा संघ का गठन 1920 ईस्वी में किया गया। और संघ का गठन किस किस के द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है ये मारवाड़ सेवा संघ का गठन, तो गठन किस किस के द्वारा, एक तो थे कौन, ये चांदमल सुराना थे, चांदमल सुराना। और इसके अलावा कौन थे, एक थे जय नारायण व्यास। इन दोनों के द्वारा किसका गठन किया गया था, तो जय नारायण व्यास और चांदमल सुराना के द्वारा किसका गठन किया गया, तो मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया। याद रह जाएगा, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1928 में चांदमल सुराना के द्वारा किया गया। और मारवाड़ सेवा संघ का गठन किसके द्वारा किया गया, तो मारवाड़ सेवा संघ का गठन चांदमल सुराना और जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। प्यारे दोस्तों ये जो मारवाड़ सेवा संघ था इसने एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन कौन सा था, तो इसके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसको तोल आंदोलन कहते हैं। कौन सा आंदोलन, एक तोल आंदोलन चलाया गया किसके द्वारा, इस मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा। और ये तोल आंदोलन भी कब चलाया गया, तो ये 1920 ईस्वी में चलाया गया। कब, 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा एक तोल आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में। और ये इसके किसके, चांदमल सुराना और जय नारायण व्यास। ये जो तोल आंदोलन चलाया था ना, ये तोल आंदोलन यहाँ पे क्या किया गया कि रियासत ने 100 तोले होते थे, हैं, एक शेर में, कितने में, एक शेर में 100 तोले के स्थान पर कितने कर दिए, घटाकर 80 तोले कर दिए, जिसके विरोध में आंदोलन हुआ। यहाँ की जो मारवाड़ रियासत थी, जोधपुर रियासत के शासक के द्वारा यहाँ पर एक शेर में यानी एक के जिम जो 100 तोले होते थे उसको घटाकर कितना कर दिया, 80 कर दिया था। जिसके एवज में किसके द्वारा, मारवाड़ सेवा संघ के द्वारा 1920 ईस्वी में आंदोलन चलाया गया। चांदमल सुराना और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया गया। इसके बाद में प्यारे दोस्तों नेक्स्ट, ये तो चांदमल सुराना और जय नारायण व्यास के द्वारा आंदोलन चलाया गया। इसके अलावा 1929 ईस्वी में, कब, 1929 ईस्वी में एक मारवाड़ राज्य लोक परिषद किसका गठन किया गया 1929 में, किसके द्वारा, ये मारवाड़ लोक परिषद, ये मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। और किसके द्वारा किया गया, ये मारवाड़ के लोक परिषद का जो गठन किया गया था, ये गठन किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा। किसके, जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। ये जय नारायण व्यास के द्वारा 1929 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया। और मारवाड़ लोक परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था, किसका, मारवाड़ लोक परिषद का पहला जो अधिवेशन हुआ, ये प्रथम अधिवेशन में यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम अधिवेशन। तो इसका जो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ, तो प्यारे दोस्तों ये पुष्कर में हुआ। और इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो इसकी अध्यक्षता की गई थी ये जो
शारदा थे, हैं, चांदमल या चांदकरण शारदा के द्वारा। किसके द्वारा? तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी, कौन से की? ये मारवाड़ लोक परिषद का पहला अधिवेशन जो हुआ उसकी जो अध्यक्षता की गई थी, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो चांदकरण शारदा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो इसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा, इस चांदकरण शारदा के द्वारा की गई। और जो इसका अधिवेशन हुआ ये कब हुआ? तो ये 1931 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पुष्कर में हुआ था। एक बार पुनः देख लेते हैं हम कि सबसे पहले 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया गया चांदमल सुराना के द्वारा। उसके बाद में 1920 में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया गया चांदमल सुराना और जयनारायण व्यास के द्वारा। इस मारवाड़ सेवा संघ ने तोल आंदोलन चलाया 1920 ईस्वी में। यहाँ पे रियासत के द्वारा एक शेर में 100 तोले के स्थान पर घटाकर कितना कर दिया गया? 80 तोले कर दिए गए। उसके एवज में यहाँ पे आंदोलन चलाया गया। और लास्ट में आपको याद रखना है कि चांदमल सुराना यानी 1929 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। और इसके अलावा आपको याद रखना है इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ? इसकी अध्यक्षता चांदमल सुराना ने, और अधिवेशन हुआ पुष्कर में। कहाँ पर अधिवेशन हुआ? तो पुष्कर में अधिवेशन हुआ 1931 ईस्वी में। इसके बाद प्यारे दोस्तों हम चलते हैं आगे, यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं। तो इसका 1931 ईस्वी में, कब हो? 1931 ईस्वी में किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। किसकी? तो मारवाड़ यूथ लीग। और इस मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई? तो ये जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की गई। इसके बाद में प्यारे दोस्तों 1932 ईस्वी में, कब? 15 अगस्त। आपको याद रखना है कब? 15 अगस्त 1932 ईस्वी को। कहाँ पे? 15 अगस्त 1932 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो ये यहाँ पर 15 अगस्त 1932 ईस्वी को इनके द्वारा झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? तो 15 अगस्त 1932 ईस्वी को इनके द्वारा क्या कर गया? स्वाधीनता दिवस मनाया गया। स्वाधीनता दिवस। तो ये आपको याद रखना है 15 अगस्त 1936 को। और ये कहाँ पर? वही हम बात कर रहे हैं मारवाड़, या हम कह सकते हैं जोधपुर। और जोधपुर में एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा झंडा फहराने की जो अध्यक्षता की गई थी, तो वो अध्यक्षता किसके द्वारा? तो ये थे छगन लाल चौपासनीवाल। ये छगन लाल चौपासनीवाल के द्वारा क्या कर गया था? तो ये झंडा फहराया गया। किसका? स्वाधीनता का। स्वाधीनता का झंडा फहराया गया। झंडा फहराया गया। किसका द्वारा? तो ये आपको याद रखना है कब? 15 अगस्त 1932 ईस्वी को। 15 अगस्त 1932 ईस्वी को जोधपुर के अंतर्गत पहले ही, यानी 15 अगस्त इसीलिए डिसाइड किया था जो देश आजाद हुआ। तो 15 अगस्त 1932 ईस्वी को जोधपुर रियासत के अंतर्गत छगन लाल चौपासनीवाल की अध्यक्षता में, बाकी इसमें जब नारायण व्यास और सभी थे, लेकिन अध्यक्षता किसने की? छगन लाल चौपासनीवाल की अध्यक्षता में स्वाधीनता का झंडा फहराया गया था। कब हो? 15 अगस्त 1932 ईस्वी को। इसके बाद आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों कि 1936 ईस्वी में इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो कराची अधिवेशन हुआ था, किसका? मैं यहां लिख देता हूं, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कहाँ के? कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन
तो इसके कराची अधिवेशन में क्या किया गया, कराची अधिवेशन में या कराची अधिवेशन में व्यास को महामंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया, महामंत्री बनाया गया। इसको क्या बनाया गया, तो कराची अधिवेशन का महामंत्री किसको बनाया गया, तो ये व्यास को बनाया गया, यानी जय नारायण व्यास को इसका ये बनाया गया था। इसके बाद में प्यारे दोस्तों मारवाड़ रियासत ने जय नारायण व्यास पे प्रतिबंध लगा दिया। कब हो, तो 1936 में ही, 1936 ईस्वी में मारवाड़ रियासत ने, कौन सी रियासत ने, तो मारवाड़ रियासत ने यानी व्यास के मारवाड़ आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, यानी उन पे प्रतिबंध लगा दिया, उनको मारवाड़ से निष्कासित कर दिया गया। किसके द्वारा, मारवाड़ रियासत के द्वारा। क्योंकि ये सब क्या है कि जो आंदोलनकारी जो गतिविधियां हो रही थी, उन आंदोलनकारी गतिविधियों में जय नारायण व्यास पार्टिसिपेट कर रहे थे, भाग ले रहे थे, और उनमें भाग लेने के एवज में किसको, जय नारायण व्यास को, क्योंकि सबसे पहले डर किसको लगता था, अगर देश स्वतंत्र हो गया तो फिर राजतंत्र कैसे चलेगा, रियासतों को सबसे ज्यादा भय लगता था। तो यानी यहाँ की रियासत ने जय नारायण व्यास के मारवाड़ आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया। कब हो, 1936 ईस्वी में। फिर क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि 1937 ईस्वी में, कब हो, 1937 ईस्वी में, और बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह। उन महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यहाँ के जो मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिख करके और इससे प्रतिबंध हटाने की मांग की। तो नोट कर लेते हैं, 1937 ईस्वी में कहाँ के, बीकानेर शासक महाराजा कौन थे, गंगा सिंह। ये गंगा सिंह ने किसको, जोधपुर के प्रधानमंत्री, या मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीएम लिख देता हूं, पीएम प्रधानमंत्री को क्या लिखा, पत्र लिखकर यानी व्यास पर लगी रोक को हटाने की मांग की। किससे, व्यास जी पे जो प्रतिबंध लगाया गया था, इस व्यास जी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग किसके द्वारा, बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। इसके बाद में क्या हुआ कि प्यारे दोस्तों 1942 ईस्वी के, कौन से, 1942 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। इस भारत छोड़ो आंदोलन में, कौन से आंदोलन में, इस भारत छोड़ो आंदोलन में बाल मुकुंद बिस्सा की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। किसकी, तो याद रखना आपको, बाल मुकुंद बिस्सा, कौन सा, बाल मुकुंद बिस्सा की किसके दौरान, तो भूख हड़ताल के दौरान, जेल में भूख हड़ताल के दौरान। कहां पर, जेल में भूख हड़ताल के दौरान, भूख हड़ताल, ये भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई, दौरान मृत्यु हो गई। प्यारे दोस्तों मृत्यु हो गई किसकी, तो ये बाल मुकुंद बिस्सा की। यानी जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया जा रहा था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था किसने, बाल मुकुंद बिस्सा ने। और उसमें जेल भरो आंदोलन भी था, उसमें जेल के दौरान उसने भूख हड़ताल कर दी और भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। तो ये आपको याद रखना है। ये जो बाल मुकुंद बिस्सा थे, तो बाल मुकुंद ने, किसने,
बाल मुकुंद ने, प्यारे दोस्तों, बाल मुकुंद ने कहाँ पर, जोधपुर में किसकी स्थापना की, तो खादी भंडार की स्थापना की। कौन सा, खादी भंडार की क्या की, तो खादी भंडार की स्थापना की। तो खादी भंडार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो खादी भंडार की स्थापना की गई थी बाल मुकुंद बिस्सा के द्वारा की गई थी। इसके अलावा एक बाल कृष्ण कौल थे जिन्होंने अजमेर की जेल में आंदोलन किया था। यानी कौन थे, तो वो आपको याद रखना है, बाल कृष्ण कौल। बाल कृष्ण कौल ने कहाँ पर, अजमेर जेल में भूख हड़ताल की। तो ये याद रखना है। इसके अलावा ये भारत छोड़ो आंदोलन में जयनारायण व्यास ने भी भाग लिया था। कौन से आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में जयनारायण व्यास ने भाग लिया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को सिवाना की जेल में कैद करके रख, कहां पर, सिवाना जो दुर्ग है ना बाड़मेर का, उस सिवाना किले में कैद कर दिया था। किसको, जयनारायण व्यास को। तो मैं लिख देता हूं, फिर ये यहां पे लिख देता हूं सबसे ऊपर, ये आपको दिखाई तो दे जाएगा ना। किसको आपको याद रखना है, किसके दौरान, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यास जी को कहां पर रखा गया, तो व्यास जी को कौन सी जेल में, सिवाना के किले में। सिवाना कहाँ है, तो सिवाना बाड़मेर में, सिवाना के किले में कैद कर दिया गया, कैद किया गया। कौन से किले में कैद कर दिया गया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसको, यानी जयनारायण व्यास को सिवाना के किले में कैद कर दिया गया। इसमें के बाद में प्यारे दोस्तों, यानी जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और मैं यहां लिखूं कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। और इस जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, यानी स्थापना आपको याद रखनी है, तो स्थापना तो हुई थी कब हो, 1934 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो प्यारे दोस्तों इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो ये बनाया गया था किसका, भंवरलाल। किसको बनाया गया, भंवरलाल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका, तो ये जोधपुर प्रजामंडल का। तो ये की गई, तो स्थापना तो जयनारायण व्यास के नेतृत्व में हुई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो मैं यहां लिख देता हूं, भंवरलाल सराफ। ये भंवरलाल सराफ के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि एक कांड हुआ था जिसका अपन बोलते हैं डाबड़ा कांड। कौन सा कांड, डाबड़ा कांड। कौन सा कांड हुआ, ये डाबड़ा कांड। ये डाबड़ा कांड की जो घटना हुई थी, ये हुई थी प्यारे दोस्तों, कब हुई थी, ये 3 मार्च को हुई थी। ये मार्च में हुई थी, मार्च 1947 ईस्वी को हुई थी। और ये जो डाबड़ा स्थान है ना, ये डिडवाना में, कहाँ पर, डिडवाना। और डिडवाना जिला कहाँ पर है, तो ये डिडवाना परगने में था, परगने। तो ये डिडवाना परगने में स्थान है। और यहाँ पे एक व्यक्ति था जिनका नाम था मोतीलाल। इस मोतीलाल के घर में इन जोधपुर प्रजामंडल के लोगों की मीटिंग हो रही थी, मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में। किसकी में, मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में इस जोधपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग कहाँ हो रही थी, इस डावड़ा गांव में
या मैं कहूँ डिडवाना परगने के डावड़ा गांव में मोतीलाल किसान के घर पे मीटिंग हो रही थी और वो रियासत के पुलिस वालों को पता चल गया। रियासत के पुलिस वालों ने उसको घेर लिया, गोलियां चलाई, उसमें चुन्नी लाल, जग्गू जाट सहित 12 लोग उसमें मारे गए थे। किसके दौरान? ये मथुरा दास माथुर की अध्यक्षता में ये हो रहा था। इसको अपन बोलते हैं कौन सा कांड? डाबड़ा कांड। तो कौन कौन लोगों की इसमें मृत्यु हो गई? तो ये आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत टोटल 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। और कौन कौन थे? एक तो थे चुन्नी लाल। कौन से लाल? चुन्नी लाल, चुन्नी लाल। इसके अलावा दूसरा था ये जग्गू जाट। एक कौन था? जग्गू जाट। ये जग्गू जाट सहित कितने लोग मारे गए थे? 12 लोग मारे गए थे। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो यहां लिख देता हूं मैं अध्यक्षता। तो अध्यक्षता किसके द्वारा? मथुरा दास माथुर के द्वारा। किसके द्वारा? मथुरा दास माथुर के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा? तो मथुरा दास माथुर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही थी। कौन से? डाबड़ा कांड की। इसके अलावा और हमको याद रख सकते हो आप, तो रख लीजिए कि किसकी? जयनारायण व्यास के द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। कौन कौन सी? तो एक तो लिखी गई थी पोपाबाई का पोल। कौन सी? पोपाबाई की पोल। और एक थी मारवाड़ की अवस्था। 2 पुस्तक लिखी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। तो मैं यहां लिख देता हूं, याद हो जाएगा आपको किसकी पुस्तक। तो पुस्तक यहीं पे मैं मिटाना नहीं चाह रहा इसको, आपको रिवीजन करवाने की वजह से। पुस्तक तो राजस्थान सेवा संघ के सचिव, यहां लिख देता हूं इसको, राजस्थान सेवा संघ के सचिव। ठीक है, हम बात कर रहे हैं व्यास जी की पुस्तक। अच्छा, पुस्तक कौन कौन सी लिखी? तो पुस्तक एक तो आपको याद रखना है पोपा बाई की पोल। एक तो पोपा बाई की पोल और दूसरी थी मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था। तो मारवाड़ की अवस्था, ये 2 पुस्तकें लिखी थी। कौन सी? एक तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। 2 पुस्तक लिखी जयनारायण व्यास के द्वारा। और समाचार पत्र भी अगर आप याद रख सकते हो तो कौन से? समाचार पत्र। और समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो एक तो था आंगीबान। कौन सा था? आंगीबान। एक था अखंड भारत। कौन सा भारत? अखंड भारत। अखंड भारत। और एक था पीप। प्यारे दोस्तों ये याद रखना है, ये आंगीबान था, ये तो राजस्थानी भाषा में था। राजस्थानी। कौन सी भाषा में? ये राजस्थानी भाषा में था। आगीबान ये हिंदी में था, हिंदी में। और पीप ये कौन सी भाषा में था? तो ये अंग्रेजी भाषा में था। तो ये आपको याद रखना था किस संदर्भ में? तो ये था मारवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन के संदर्भ में। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं शुरू से। देखिए, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी थी प्रजामंडल आंदोलन। क्या लिखा? प्रजामंडल आंदोलन। अच्छा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया कि 1927 ईस्वी में, कब हो? 1927 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। किसका? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ? तो 1927 ईस्वी में गठन किया गया। और इसका गठन कहां पे हुआ? मुंबई में हुआ। और इसके जितने भी अधिवेशन होते सभी कहां पे होते थे? मुंबई में होते थे। बाद में एक उदयपुर में हुआ, उसको मैं नेक्स्ट आगे बताऊंगा। इस जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद था, इसका अध्यक्ष किसको बनाया? बहादुर रामचंद्र राव को बनाया गया। उपाध्यक्ष किसको बनाया? विजय सिंह पथिक को बनाया गया। और इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की प्रथम इकाई कौन सी थी? राजपूताना इकाई, जिसका गठन कब हुआ? 1928 ईस्वी में। और इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था प्यारे दोस्तों अजमेर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? राम नारायण चौधरी ने की। जो राम नारायण चौधरी थे राजस्थान सेवा संघ के क्या थे? सचिव थे। अब हमने पढ़ा कि इसके बाद में 1938 ईस्वी में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ। हरिपुरा स्थान गुजरात में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब देसी राज्यों को चलाए जा रहे
आंदोलनों को समर्थन दे दिया। यानी प्रजामंडल आंदोलनों को जो समर्थन मिला कांग्रेस की ओर से, तो वो कौन से मिला? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में मिला था। पहला प्यारे दोस्तों हमने अध्ययन किया जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। ये जो जोधपुर प्रजामंडल में सबसे पहले 1918 ईस्वी में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया चांदमल सुराना ने। किसकी? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन चांदमल सुराना के द्वारा किया गया। उसके बाद 1920 ईस्वी में मारवाड़ सेवा संघ का गठन किसके द्वारा? चांदमल सुराना और जय नारायण व्यास दोनों ने मिलकर के किया। इस मारवाड़ सेवा संघ ने तौल आंदोलन चलाया 1920 में। रियासत की तरफ से एक शहर में 100 तोले होते थे, उसके स्थान पर उसने घटाकर कितने कर दिए? 80 कर दिए। इसलिए इन्होंने मारवाड़ सेवा संघ ने आंदोलन चलाया। नेक्स्ट 1929 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। और इसका प्रथम अधिवेशन किसका? मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन पुष्कर में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? चांदकरण शारदा ने की, जो 1931 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। कौन सा? पुष्कर अधिवेशन। किसका? मारवाड़ लोक परिषद का पहला अधिवेशन 1931 में हुआ, चांदकरण शारदा की अध्यक्षता में। प्यारे दोस्तों इसके बाद हमने अध्ययन किया कि 1931 ईस्वी में मारवाड़ यूथ लीग की गठन किया गया। किसका? मारवाड़ यूथ लीग। और मारवाड़ यूथ लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। इसके अलावा 15 अगस्त 1932 ईस्वी को जोधपुर में छगनलाल चौपासनीवाल की अध्यक्षता में स्वाधीनता दिवस मनाया गया और उसका स्वाधीनता का झंडा फहराया। इसमें सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? छगनलाल चौपासनीवाल के द्वारा। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन में व्यास जी को क्या बनाया गया? तो व्यास जी को इस अधिवेशन में महामंत्री बनाया गया था। कौन से अधिवेशन? कराची अधिवेशन में बनाया गया। फिर 1936 में मारवाड़ रियासत ने व्यास जी के मारवाड़ आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी मारवाड़ से इनको निष्कासित कर दिया गया। 1937 में बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, और गंगा सिंह ने जोधपुर के इनको पत्र लिखा था। किसको? प्रधानमंत्री को। और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है डोनाल्ड फील्ड। यहां मैं लिख देता हूं, क्या नाम था? तो डोनाल्ड फील्ड। किसको पत्र लिखा? तो ये डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा कि भाई इस पे जो रोक लगी हुई है व्यास जी पर, उसके प्रतिबंध को हटाया जाए। इसके बाद 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बाल मुकुंद बिस्सा की जेल भरों में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। और बाल मुकुंद बिस्सा ने जोधपुर में किसका निर्माण किया? खादी भंडार की स्थापना की। और एक दूसरे व्यक्ति थे बाल कृष्ण कौल ने अजमेर जेल में भूख हड़ताल की थी भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसके बाद मैंने बताया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जयनारायण व्यास को कौन से किले में? सिवाना के किले में कैद कर दिया था। और सिवाना का किला कौन सा था? सिवाना बाड़मेर जिले में, उसमें इसको कैद करके रखा। इसके अलावा जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा की गई और इस 1934 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? भंवरलाल सराफ के द्वारा की गई। अध्यक्षता किसने की? भंवरलाल सराफ ने। इसके दूसरा कांड मैंने बताया डाबड़ा कांड की घटना, जो यहाँ पर हुई थी। कब? मार्च 1947 ईस्वी में। और इसमें चुन्नी लाल और जग्गू जाट दो लोग, यानी को टोटल 12 लोग मारे गए थे, लेकिन चुन्नी लाल और जग्गू के साथ में और काफी लोग शहीद हो गए थे। और मथुरा दास माथुर ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह डाबड़ा स्थान कहाँ है? डिडवाना परगने में, मारवाड़ रियासत के डिडवाना परगने के डाबड़ा गांव में हुई और मोतीलाल किसान के घर पे ये मीटिंग हुई थी। इसके अलावा बताया मैंने कि व्यास जी की पुस्तक है तो पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था पुस्तक लिखी। और इनके समाचार पत्र अंगीमान जो राजस्थानी भाषा में, अखंड भारत जो हिंदी भाषा में, और पीप जो अंग्रेजी भाषा में था। तो ये आपको अध्ययन करना था किसके संदर्भ में? मारवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में। मैं समझता हूं यहां तक आपकी समझ में आ चुका होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक बार फटाक से सभी मित्रों में आप इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए जरूर रोजाना आपको वीडियो लेकर के आता हूँ। किस किस के लिए? राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, और जो स्कूल लेक्चर की जो ज्योग्राफी से देने वाले उनके लिए। तो ये आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। आपको फ्री में, कहते हैं फ्री की गंगा घिस, वो फ्री का चंदन और घिस मेरे नंदन। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट।